फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई है। 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया था। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल DGC ISI मुआहदे पर दस्तखत करना थे। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। साबिक DGISI फैज हमीद को फैजाबाद धरना केस में क्लीन चिट मिल गई। साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी धरना कमीशन ने इंक्वायरी की। कमीशन ने फैजाबाद धरने से जुड़े मुहर्रिकात का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की। धरना कमीशन ने रिपोर्ट में कहा, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने सहूलतकारी में इदारा या इदारे के अफराद के किरदार से इनकार किया। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान ने भी इदारा या इदारे के अफराद के किरदार से इनकार किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने बतौर DGC ISI फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। फैज हमीद ने बतौर मेजर जनरल अलीमीन गंडापुर मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। तो वो एक बात नहीं है जिसको आम तरीके से लिया जा रहा है। उसके ऊपर एक कमीशन बनना बहुत ज़रूरी है और इस मुल्क में बार बार एक प्रैक्टिस की जा रही है। और जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक आलम इस्लाम के लीडर इमरान खान को जैली केसों में अंदर बंद किया हुआ है और मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट इमरान खान को दिया था, उसको चोरी करके फॉर्म 47 वालों को एवाना में भेजा गया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख की सियासी बदतरीन धांधली हुई है और हम इंशाअल्लाह अवाम और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हकीकी आज़ादी जो इमरान खान साहब कहते थे, जब तक वो नहीं मिलेगी हमारी ये जंग जारी रहेगी। हमारा इन इदारों को, इस निज़ाम को ये पैगाम है कि आप पाकिस्तान पे रहम करें। ये तजर्बे जो आपने किए पहले PDM 1 की सूरत में, उससे क्या हालात हुए, इमरान खान के दौर में क्या सिचुएशन थी, महंगाई के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान में, अमन व अमान के हवाले से, और उसके बाद इनके आने के बाद क्या हालात हुए। और अब दोबारा ये जो नया तजर्बा किया गया है, इसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो हालात नज़र आ रहे हैं आगे, तो मैं समझता हूँ जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं और ये एक दिन एक्सपोज होंगे, अल्लाह अल हक है, ये सब एक्सपोज होंगे। और ये जब एक्सपोज होंगे तो इनकी नस्लें किस तरीके से याद की जाएंगी। मैं इनके घर वालों को पैगाम देता हूँ कि आप अपने घर में बैठ के ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त अथॉरिटी है और जो ये कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज को, रिश्तेदारों को, इनके बच्चों को, कि बैठ के डिस्कस करें इनके साथ कि आप ये कर क्या रहे हैं, अब कैसा निज़ाम बनाने जा रहे हैं, अब कैसे प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ज़मीर जागेंगे। लेकिन जहाँ तो जब ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज़ है। ये नया ड्रामा है इस मुल्क में। जब वो फॉर्म 47 पे गलत काम कर रहा था उस वक्त ज़हनी मरीज़ नहीं था। जब उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, उसने एतराफ़ किया, तो वो एक ज़हनी मरीज़ बन गया। तो ये कौम न भेड़ बकरियाँ हैं, नहीं ये कौम इतनी बेवकूफ़ है। और अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे इस तरह जैली FIR करके, लोगों के ऊपर पर्चे काट के, लोगों पे जुल्म करके, फसाइयत करके आप इन लोगों को ज़बानें बंद कर लेंगे, इनके मुंह बंद कर लेंगे, तो दिलों से तो आप नहीं निकाल सके। आपने क्या किया पंजाब में? आपने बहुत ज़्यादा सख्ती की, लोग नहीं निकल सके, न जलसा हुआ, न जलूस हुआ, न कॉर्नर मीटिंग हुई। रिजल्ट क्या आया? लोगों ने खुद जाके उम्मीदवार का निशान ढूंढ कर मोर इमरान खान को लगाई, आपने निशान ले लिया, आपने पार्टी खत्म कर दी, बल्ले का निशान आपने ले लिया, उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट कर दिए। फिर भी क्या हुआ? खुदा का वास्ता है जागो। और मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब आपकी हमेशा ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि मेरी कौम जागे। खान साहब आपकी कौम जाग चुकी है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करने तक ये कौम आपके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह इमरान खान बाहर भी होंगे और इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे और इंशाअल्लाह ये मुल्क उस रास्ते पे चलेगा जिस पे चलने के लिए हमारे बाप-दादा ने जानी और माली कुर्बानियाँ दी थी। नहीं बनानी चाहिए, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई खान साहब से, क्या इस पे कोई गुफ्तगू हुई? दूसरी बात यह कि इस वक्त जो खान साहब की जो राय की खबरें चलती है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका मैन किरदार है और मीडिएशन के लिए आप कोर कमांडर से भी मिले और दीगर लोगों से भी आपकी बातचीत चल रही है, इसमें क्या सदाकत है?
पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की कोई नाराजगी नहीं है इस बात के ऊपर। मैं जो कि एक सूबे का मुझे खान साहब ने वज़ीर आला बनाया है, मेरे पर इस सूबे की आवाम की और मेरे सूबे की हकूक़ी जिम्मेदारियाँ हैं। और फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर आला बना हुआ है, इस वक्त ज़ाहिर बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही होने हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा एक बात, बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। अब आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार बताया, कौम को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद, इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी ज़ात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही। हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे जेली केसेज हैं, एक्सपोज हो रहा है ये निज़ाम, और इंशाल्लाह अल्लाह अल हक के इनको मजीद एक्सपोज करेगा, इतना एक्सपोज करेगा कि ये मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय आप मुंह दिखाने के नहीं रहे, खैर है अपनी गलती मानकर और मजीद इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना धकेलें। बुशरा की सेहत के हवाले से भी बता दें कि आपके मुखला की गिरफ्तारी जारी हुई है, वो तो आपकी पार्टी के अपने लोग थे जिन्होंने आप लोगों के खिलाफ जो वो बयान दिए हैं अदालतों में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? 9 मई के बाद आप अदालतों के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं और जो अहम तनसीबात थी उसके हवाले से आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन आपके अपने लोग आप लोगों के खिलाफ बयान दिए जिसकी वजह से आपके गिरफ्तारी जारी, उनके लिए क्या मैसेज है? पहली बात तो ये है कि इन बयानात का आपको अच्छी तरह पता है कि बयानात किस बुनियादों पे आए हैं, किस टार्चर के तहत आए हैं और किस तरह आए हैं। दूसरी बात है जजेस ने जो लेटर लिखा है उसके बाद तो चीज़ जाहिर हो चुकी है, ओपन हो चुकी है कि उन्होंने खुद मान लिया कि जी हमने दबाव में आकर ये फैसले किए हैं। और ये फैसले किसके खिलाफ हुए? ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए, ये इमरान खान के खिलाफ हुए, ये हमारे वोटर सपोर्टर हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा मुख्तलिफ थानों में नाम है, तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद हूँ, 1 घंटे के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक हुआ है। पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से कसीरुल-जहती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के कलीदी किरदार की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर भी दिया गया। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। अदालत का बुशरा बीबी के वकला की अदम पेशी पर सख्त बरहमी का इजहार। दरख्वास्त खारिज होने के बाद बुशरा बीबी के वकील अदालत पहुंच गए। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए? अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते थे कि बुशरा बीबी जेल चली जाए। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।